topic of the day, which is MSMEs, how can they turn to MNCs. Important is how we all chartered accountant brothers can benefit from this opportunity which has come to us. हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट किया था एक आइडेंटिफाई करके कि MSMEs जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ग्रो करने और compete करने की MNCs से, और वो फॉर द लॉन्ग पार्ट ऑफ देयर जर्नी वो MSMEs ही रह जाते हैं. अगर हम उनको ढंग से बहुत अच्छे तरीके से एडवाइस करें, उनके साथ बिजनेस में पार्टनर करें, तो हम उस MSMEs को MNC बना सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा देखें कि हमारे पास एक ग्रीन फील्ड है, हम उस ग्रीन फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ग्रीन फील्ड के सरफेस पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो सॉइल में से वाटर माइन कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो मिनरल्स एंड ओर्स माइन कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो गोल्ड माइन कर रहे होंगे. बट गोल्ड माइनिंग जो है वो सबसे लास्ट में आता है. उसके लिए ये जो पूरी मेहनत है ये करने के लिए जनरली यहाँ पे लोग कम होते जाते हैं. जो MSMEs भी हैं वो भी यहाँ ग्रीन फील्ड पे होते हैं काम करते हुए. अगर उनको गाइडेंस मिलती रहती है तो वो वाटर माइन करते हैं, वो सॉइल माइन करते हैं, फिर वो उसके बाद मे बी ओर्स पे जाते हैं, मिनरल्स पे जाते हैं और वो गोल्ड माइन करते हैं. तो उस MSME की जर्नी भी ऐसी होती है कि ऊपर ज़्यादा लोग होते हैं और नीचे कम लोग होते हैं. इफेक्टिवली ये पिरामिड जो है रिवर्स पिरामिड बन जाता है. जब ये रिवर्स पिरामिड बन जाता है तो यहाँ जो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, बट यहाँ लोग कम होते हैं उन लोगों को सर्विस करने के लिए, प्रोफेशनल्स लाइक अस. और कंपनीज भी यहाँ कम होती हैं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टॉयल टू रीच देयर. तो अगर हम वो प्रोफेशनल्स अपनी नॉलेज से ये पिरामिड को रिवर्स करके सीधा पिरामिड बना पाएं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में हों, वो ऑब्जेक्टिव है मेरे सेशन का. What are the differentiators between the MSMEs and MNCs is an important thing to understand. Because अगर हम ये differentiators समझ जाएंगे तो हम इस कैपेसिटी में होंगे अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकें to whatever extent we can, and they can adopt these differentiators which will help them become or work towards and grow towards the MNCs. So सबसे बड़ा differentiator जो है वो है technology, the use of technology which is at the center of any organization which is growing. और वो टेक्नोलॉजी के साथ उस टेक्नोलॉजी की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इन व्हाट टाइमिंग, at what time of the organization, stage of the organization you try and adopt the technology. The world of startups, what has happened is लोगों को इम्पॉर्टेंट होता है पैसा रेज करना. मुझे कहीं से फंडिंग मिल जाए, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर फंडिंग दे दे, चाहे वो मुझे VC हाउस फंडिंग दे दें, चाहे वो बैंक फंडिंग दे दे, बट आई नीड फंडिंग. एंड प्री कोरोना व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन वैल्यूएशन which was driven by additions of customers. मेरे पास कितना कस्टमर बेस है एड्रेस करने के लिए. अगर मेरे पास वो बेस बढ़ता जा रहा है और उस बेस पे पीपल कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, यूज टू गिव अ वैल्यूएशन टू द कंपनी कि आज तो लॉस है बट कभी तो प्रॉफिट होगा. लाइक व्हाट उबर डिड, दे गेव स्कीम्स, दे गेव ऑफर्स, और उन स्कीम्स और ऑफर्स की वजह से what happened, they started to make losses and they said that eventually we'll get into profits. So वो जो focus on valuation था, that has started to go down in the COVID phase. People, which is founders and investors, have realized कि valuation उनको एक stage तक ले जा सकता है, but जब तक business में profitability नहीं आएगी, एक दिन वो bubble फट जाएगा और वो किसी के काम का नहीं रहेगा. So people have now started to look at value also, quite seriously. And when I say value से मतलब है मेरा value in the business. और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है. वैल्यू इन द बिजनेस मीन्स वैल्यू इन द बैलेंस शीट. सो क्या हम अपने क्लाइंट्स की बैलेंस शीट्स को उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि मैं माई बैलेंस शीट, माई P&L विल स्पीक अबाउट द कंपनी इटसेल्फ.